दोस्तों ऊपर वहाँ जो टॉप दिखाई दे रहा है उसके उधर है नैनीताल और इस वक्त हम हैं खुरपाताल में और ये खूबसूरत नज़ारा है खुरपाताल का। और खुरपाताल में खूब सब्जी होती है और ये यहाँ से ले करके जाते हैं मंडी नैनीताल। तो नैनीताल की मंडी में इनकी जो सब्जी है वो जाती है खुरपाताल, भजून, मंगोली इधर साइड से। दोस्तों पहले यहाँ सिर्फ खुरपाताल एक गांव हुआ करता था और सिर्फ गांव के कुछ मकान हुआ करते थे, लेकिन अब इतनी सारी बिल्डिंग बन गई है, इतना बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो चुका है। और लंगूर खुरपाताल में खूब पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो लाइट चमक रही है पूरी उधर आपको दिखाई दे रही है, ये पूरा कोटा बाग है। हाँ ये पूरा कोटा बाग। हाँ, और मैं बारात में तो पहुंच नहीं पाया, तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पर। हमारे मित्र हैं बिष्ट जी, तो उनके वहाँ पर एक बार वो आए हैं सिलोर महादेव हमारे पास में। तो दोस्तों इस वक्त मैं हूँ गजारी ग्रीन अपार्टमेंट में। यहाँ पर ये सामने आप देख सकते हैं, ये है स्विमिंग पूल यहाँ का। ये स्विमिंग पूल है। पिछली बार हम आए थे अपने मित्र जेपी कांडपाल के साथ में। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मित्र भूपेंद्र सिंह बिष्ट जी के वहाँ पर, और ये है इनका यहाँ पर कॉटेज, और ये यहीं कोटाबाग में रहते हैं। और इधर उधर काफ़ी काम इनका, क्योंकि बाहर रहता है तो ज़्यादातर ये बाहर ही रहते हैं। ये है यहाँ की थोड़ा लाइट वगैरह पूरा भी खोली नहीं है, तो इसलिए लाइट आपको कम दिखेगी अभी। और ये हम पहुँच गए हैं, इनका ऊपर का रूम है यहाँ पर। और ये हैं बिष्ट जी, और बिष्ट जी हैं, और बिष्ट जी अपना कुछ न कुछ करने में व्यस्त हैं थोड़ा सा। और तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं बिष्ट जी के वहाँ। और कहाँ आए थे हम? शादी में, कोटाबाग में। और भबरी गए, और भबरी गया था, फिर एक जगह और गया हमारी भाबर में आए। भाबर में आए और उधर भाबर शुरू हो जाता है। हाँ, तो हम चले गए थे। फिर हमारी बुआ की लड़की है बिमला, उसके वहाँ चले गए थे और वहाँ हमने रोटी खाई, रोटी बनाया उधर खा करके। बिष्ट जी से बात हुई तो बिष्ट जी ने जो है मुझे और भावरिया दिया। उन्होंने कहा इधर को आओ करके। मैंने सोचा कि शादी की तरफ को कहा, इन्होंने मुझे यहाँ ले आए। इसमें ये क्या नाम बताया था यहाँ का? गजारी गाँव। हाँ, गजारी गाँव में। तो गजारी ग्रीन्स करके है यहाँ पर। तो ये यहाँ है और बहुत ही सुंदर जगह है। मैं दिखाऊंगा आपको इसको अभी और सुबह की वीडियो में। तो फिलहाल बिष्ट जी हमारे, भूपेंद्र सिंह बिष्ट जी। और भूपेंद्र सिंह बिष्ट दोस्तों अभी आप देखेंगे तो इनको आपको लगेगा भाई सीधे सिंपल से एक बंदे हैं, लेकिन ऐसी मतलब इतनी सारी इनके अंदर क्वालिटीज हैं, कलाएं हैं। क्योंकि एक सबसे पहले है ये एक बहुत बढ़िया बेहतरीन एक आर्टिस्ट हैं। ड्राइंग होती है, और ड्राइंग के बारे में तो बिष्ट जी भी बताएंगे। और फोटोग्राफी वगैरह का भी इनको शौक़ है, फोटोग्राफी वगैरह भी करते हैं। और ट्रैवलिंग का तो बहुत इनको शौक़ है, घूमते रहते हैं, यहाँ वहाँ बहुत जगह जाते हैं। क्योंकि यहाँ सिर्फ इनका एक यह है कि रेजिडेंस है। हाँ, जैसे हम कभी घूमने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर वहाँ जाते घूमने के लिए, तो वैसे ही ये समझो कि यहाँ कभी घूमने के लिए आ जाते हैं और बाकी जो है ये पूरा घूमते रहते हैं। और अभी भी ये कहीं से आ रहे हैं घूम करके।
भटकते हुए आत्मा। हाँ, भटकते हुए आत्मा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दोस्तों, एक तो होता कि बिल्कुल भटकते हुए आत्मा करना कुछ नहीं, लेकिन इन ये करने के साथ में भटकती हुई आत्मा है, कुछ ना कुछ करते हैं। तो सर और सुनाइए कैसे हो? क्या सुनना चाह रहे हो बताओ, कुछ सुनाते हैं। सुनाइए कुछ, क्योंकि अभी भी आप भी सफर करके आए हुए हैं, लंबा सफर करके। सीधे बरेली से पहुंचा हूँ। राज भाई भटक गए थे तो हमने कहा ये भटके ना, तो हम वापस जंगल में आ गए हैं। और जंगल में आ गए हैं, लेकिन मुझे भटका दिया। कहाँ शादी में गया था, वहाँ कह रहे होंगे पहाड़ के रंग हो रही होगी, और पहाड़ के रंग दोस्तों पहुंच गए यहाँ, पहाड़ के रंग पहाड़ पे चढ़ गए हैं। तो अब ये सवेरे जलवे दिखाएंगे बारात में अपनी। हाँ, सवेरे देखेंगे कि बारात कितने बजे तक का वो होती है, पता चला हमारे जाने तक का बारात चली गई तो फिर नहीं जाएगी, सवेरे सवेरे निकलेंगे। हाँ, क्योंकि सफर भी लंबा था गांव से। मैं कहाँ जाना है? मैंने तो इधर ही जाना है, हल्द्वानी वगैरह जाना है। कमला बारात कहाँ से आई? वहीं हमारे उधर से कोटली सलोर महादेव से, वहाँ से आई बारात। हाँ, तभी तो, क्योंकि दिन में हम लोग फिर भी देर हो गई थी, वहाँ से 12 बजे करीब चले होंगे, शायद 12 बजे के बाद ही चले थे, तो इसलिए थोड़ा देर हो गई थी और मुझसे थोड़ा सा बारात मिस हो गई थी। हाँ, तो फिर तुम गलत रास्ते से आए ना। हाँ, क्योंकि बारात पहुंच गए तुम, काला ढूंगी से अंदर होते तो तुम बारात में होते। नहीं, काला ढूंगी से ही तो आया मैं इधर को। काला ढूंगी से अंदर और काम अभी गए तुम, अब बहन के वहां जाने के चक्कर। हाँ, फिर क्योंकि जो शादी थी वो रोड से हट कर थी, तो मैंने सोचा कि रोड पर गाड़ियां खड़ी रहेंगी, तो रोड पर कोई गाड़ी खड़ी नहीं थी, तो मैंने कहा फिर पता नहीं कहा। फिर मैंने फ़ोन किया सिस्टर को, तो इस चक्कर में फिर मैंने कहा चलो अभी बारात आने होगी, तब तक वहाँ हो जाता हूँ। फिर वहाँ चला गया, वहाँ से आपको कॉल किया हमने, तो फिर हम जो है अब यहाँ पहुँच गए। तो कोई बाराती भी नहीं रखा अपने साथ? हाँ, वही यही तो हुआ फिर। तो सर अभी आजकल भी पेंटिंग वगैरह चल रही है या क्या हो रहा है? हाँ, टाइम मिलता है तो कभी कभी करते हैं, कभी ऐसी जो दौड़ा भागी भटकी भटकाओ। क्योंकि उस टाइम पर तो हम कभी भी जाते थे घूमने, इधर उधर ले करके आप अपना जो है पूरा पेंटिंग का सामान ले करके पेंटिंग शुरू हो जाते थे। सामान अब भी ले जाते हैं। अच्छा, लेकिन टाइम का थोड़ा दिक्कत है। तो पेंटिंग भी तब होती है ना जब मन प्रसन्न हो, खाली समय हो, हाँ, थकावट ना हो, आराम से हो, अकेले हो, तो पेंटिंग होती है। हाँ, ये तो है, सूरज की रोशनी में होती है। हाँ, इस तरीके से थोड़ा सा मूड भी थोड़ा सा कूल होना चाहिए, नहीं तो खैर अब अलग अलग तरह के मूड में भी अलग अलग तरह की पेंटिंग बनती होंगी ना वैसे भी। जैसे क्योंकि आदमी का एक मूड होता है तो कि यार कुछ बढ़िया सा करूँ मैं, थोड़ा जिससे एनर्जी मिले, नहीं तो अगर वैसे मूड सही नहीं होगा तो पेंटिंग भी थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट बनेगी। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट एक अलग तरह की पेंटिंग होती है। हम नेचुरल पेंटिंग बनाते हैं, लाइव पेंटिंग बनाते हैं, जो दिख रहा होता है उसमें वो बनाते हैं। हाँ, ये नहीं कि कमरे के अंदर बैठे, स्टूडियो के अंदर बैठे और वो करने लगे ऐसा। हाँ, वही है लाइव का, क्योंकि हमने तो आपके जो पेंटिंग्स हैं वो देखी हैं हल्द्वानी में, मैंने आपने पूरे फ्रेम करवा करके भी रखी हुई हैं बढ़िया करके। तो अगर आप चाहेंगे तो हम अपने फोटोग्राफ्स भी पब्लिक दर्शकों को अपना दिखा सकते हैं। देंगे उनको, फोटोग्राफ्स फोन में हैं जी, फोन से इस वाले फोन में डाल देंगे, आप चिप देना उनको। हाँ, इस वाले फोन में होंगे, वो वाला फोन। हाँ, तो उसमें से जो है फिर क्योंकि हमारे दर्शक भी थोड़ा देखेंगे भैया पेंटिंग जो है किस तरह की पेंटिंग वगैरह होती है, किस तरह से। लेकिन अब यह है कि अभी फिर कभी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि लाइव में पेंटिंग करते हुए किस तरीके से पेंटिंग करते हैं बिरज जी हमारे। जब क्योंकि दोस्तों पहले से भी हम जाते थे बिरज जी के साथ पेंटिंग करते थे, और हम खुद भी, वो मुझे भी उन्होंने अपना एक बुक दी है पेंटिंग करने के लिए वो, लेकिन तब से मैं करने, एक ही दिन मैंने करी थी पेंटिंग उनके साथ में, जब हम गए थे आपका लोहा जंग, ग्वालदम से आगे जा कर के लोहार जंग। तो लोहार जंग हम गए थे दोस्तों, वहाँ मैंने भी एक पेंटिंग बनाई थी, सामने हिमालय दिख रहा था। तो तब से वो मेरी पेंटिंग की बुक ऐसे के ऐसी रह गई, लेकिन सोचता हूँ कितने बाद शुरू करूँ करके नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं भी जल्द शुरू करूँगा पेंटिंग। पहले थोड़ा सा मुँह हाथ धो लिया जाए, फ्रेश हो लिया जाए। जब कभी भी आप इधर उधर से टूर से आते हैं तो फिर
जो है आपको फिट होना पड़ता है, ताकि जो थकान वगैरह है आपके हाथ पाँव मुंह धोने से थकान वगैरह के आपके जो है दूर हो जाती है। तो दोस्तों ठंड के बावजूद मौसम बहुत ही सुहावना है यहाँ पर, और बारिश के छींटे भी अभी यहाँ पर गिर रहे हैं। जब मैं वहाँ से आया था तो दोस्तों ये है सुबह सुबह कोटा बाग, और वो सामने दिखाई दे रहा है जो रौखड़ा आपको दिखाई दे रहा है बीच में नदी का हिस्सा वो है दाबका। और दोस्तों ये खूबसूरत नज़ारा है सुबह सुबह का कोटा बाग का, और बहुत ही सुकून जो है यहाँ पर लग रहा है सुबह सुबह का। और वैसे गर्मियों में गर्मी भी होती होगी यहाँ पर, लेकिन पहाड़ी भी है साथ में, इसके पीछे नैनीताल है, तो बहुत अच्छा लग रहा है बिल्कुल अभी, क्योंकि हरियाली थोड़ा सा कम है, लेकिन क्योंकि खेतों में अभी जो अनाज वगैरह होगा वो कटा हुआ होगा। और जिस बारात में हम आए थे वो बारात उधर कहीं है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। और मैं वहाँ से पहुँच गया हूँ यहाँ इतनी दूर, तो रात को तो अंदाज़ा आता नहीं है, लेकिन सुबह को थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि हाँ जो है कैसी जगह क्या है। और पिछली बार आया था तो थोड़ा अलग रास्ते से आया था, इस बार थोड़ा अलग रास्ते से आया हूँ, वहाँ से दिख रहा है वो। तो उधर आ गया है, वहाँ पर मोर, 2 मोर दिख रहे हैं ये। यहाँ पर है 2 मोर, और वो डॉगी आ रहा है उनके पीछे, लेकिन वो बड़े से देख रहा है उनको, तो इसलिए उसको डर लग रही है कि भैया ये क्या है। और ये बना रखा है पहाड़ में स्विमिंग पूल। सुबह सुबह काली चाय और सामने कोटा बाग का खूबसूरत नज़ारा। दोस्तों कोटा बाग ज़रूर एक मैदानी क्षेत्र जैसा लगता है, लेकिन है पहाड़ ही, क्योंकि पहाड़ से नैनीताल की पहाड़ी जो यहाँ से लगती है। और सामने उधर आप देख रहे हैं तो उधर साइड को लगता है जिम कॉर्बेट का इलाका उधर को लग जाता है। इधर सीधा बनी वगैरह मंदिर भी है, उसके पीछे को अगर आप चले जाएंगे उधर की तरफ को तो गर्जिया देवी का मंदिर भी वहाँ को होगा। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है सुबह सुबह जब आप अपनी बालकनी पर बैठते हैं और ऐसे नज़ारों का आनंद लेते हैं, तो एक अलग ही तरह का आपका मूड भी बनता है। दोस्तों सुबह सुबह अब धूप निकलने लगी है, और धूप में किस तरह का नज़ारा लग रहा है। दोस्तों बहुत ही सुंदर लग रहा है अभी सुबह सुबह जब धूप खिल रही है, ऊपर से बादल उमड़ रहे हैं, तो एक अलग तरह का नज़ारा इस वक्त लग रहा है कोटा बाग का। और बीर जी को कहीं जाना था तो वो सुबह सुबह शायद चले गए हैं, और अब मैं भी निकलूँगा कमोला धमोला की तरफ को। पहले कोटा बाग जाता हूँ नीचे, फिर उसके बाद कमोला धमोला की तरफ को बढ़ूँगा मैं भी। तो दोस्तों बिष्ट जी को ज़रूरी काम से जाना था तो वो चले गए हैं, और मैं भी अब चलता हूँ, क्योंकि मुझे भी अभी बहुत सी जगह जाना है और बहुत सारे काम आज मुझे करने हैं।
फिर उसके बाद देखूंगा हल्द्वानी से फिर नैनीताल का। तो इसलिए अब ठीक है, वेट भी ठीक ही है। तो दोस्तों वक्त भी बहुत हो गया है, अब जो है लेट हो जाएगा मुझे भी बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे को, और आगे हमें जो है वक्त से फिर निकलना पड़ेगा, तब और सारे काम हो पाएंगे आज। तो ये था खूबसूरत नज़ारा यहाँ का। हेलो। और उधर आप देखिए, अब धूप निकल आई है अच्छी खासी कोटा बाग में, और बहुत खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि बैठे रहें, इस नज़ारे का जो है आनंद उठाएं, लेकिन हमें हो रही है देरी, तो हम बढ़ते हैं आगे को। ठीक है फिर, हाँ ओके। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे को, और बिरजी से फिर होगी बात, और फिर किसी दिन उनके साथ होगा हमारा सफ़र। फिलहाल हम निकलेंगे आगे को। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा था, लेकिन समय की कमी के कारण जो है अब हमें बढ़ना पड़ रहा है आगे को। और यहाँ पर है हमारी बाइक, तो यहाँ से हम जाएंगे सीधे आगे। ये खूबसूरत है, देखो डॉगी जो है जा रहे हैं उधर। ये खूबसूरत नज़ारा था यहाँ का। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।